दो प्रकार से समझना, 3 अक्षर है मंगल, मंग अलग करो और गल अलग करो। मंग यानी पाप, गल यानी गलना, जो पापों को गलाता है। अब पुनः पहले 2 शब्द इकट्ठे करना, मंग और लो। मंग यानी पुण्य, लो यानी लाता है, जो पुण्य को लाता है, पाप को गलित करता है, वह मंगलाचरण है। हाँ, कोई भी ग्रंथ, कोई भी कार्य प्रारंभ हो, उसके पहले मंगलाचरण करना आवश्यक है। जो जो विशेष आचार है, सामान्य भी आचार है, ग्रंथकार हर समय यही विचार करता है कि मैं जो ये ग्रंथ लिखने जा रहा हूं उसका मंगल क्या है, उसका निमित्त क्या है। 6 आवश्यक बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है ग्रंथ प्रारंभ होने से पहले। मंगल निमित्त हेतु परिमाण तहेव कत्तारम। समझना, मंगल निमित्त हेतु परिमाण नाम और कर्ता, इन 6 बातों की आवश्यकता है। और यहां पर मंगल प्रारंभ में मंगल किया, किसके निमित्त से लिखा, क्या हेतु है। हेतु यही है कि 12 भावना से जीव वैराग्य को प्राप्त करके भगवत्ता को प्राप्त करे, ये हेतु है। संख्या कितनी है, वो परिमाण है। नाम क्या है, बार्षाणुपेक का है। ये सबका विचार करना आवश्यक है। तो हमने संक्षेप में इसका विचार कर लिया। मंगलाचरण कल जो हमने उच्चारण किया था, नमिओण सर्व सिद्ध, अभी मंगलाचरण का अर्थ नहीं कर रहे, पूर्व भूमिका ही हमारी चल रही है। तो ये मंगल हुआ, फिर निमित्त किसी व्यक्ति विशेष के निमित्त से लिखा है, क्या सामान्य शिष्य के निमित्त से लिखा है, वह निमित्त होता है। हेतु 12 भावना को प्राप्त करके वैराग्य को धारण कर ले। परिमाण 91 श्लोक प्रमाण ये ग्रंथ है, और ग्रंथ का नाम बार्षाणुपेका, कर्ता का नाम आचार्य कुंद कुंद स्वामी। इन 6 बातों को मात्र मंगल। राजीव भैया, विकास भैया, तुमने कलश रखे थे क्या? कलश क्यों लिया? उस दिन भी हमने समझा था ये द्रव्य मंगल का प्रतीक है, क्योंकि मंगलाचरण समझ लेना। बाकी 4 विषय बाद में अपन पंचाशिका की कक्षा में विस्तार से वो सब कुछ वर्णन है, उसे वहां समझेंगे। अभी मंगलाचरण के विषय में समझ। कुछ लिखे मंगलाचरण होते हैं, कुछ अनिबद्ध होते हैं, कुछ निबद्ध होते हैं, कुछ मात्र मन में कह के लिखे जाते हो करते हैं या लिख के करते। पर यहाँ भी मंगल के भी बहुत सारे भाव है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। कितने हो गए? द्रव्य, क्षेत्र, काल, नाम, स्थापना और भाव, ये भी उस मंगल के भेद है। ये जो कलश आप लोगों ने संतोष पंडित जी विराजमान किए, वे द्रव्य मंगल थे। परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में बैठे हैं, वह क्षेत्र मंगल है। अच्छा समय, अच्छा मुहूर्त देखकर हमने कार्य किया, वह काल मंगल है। परमात्मा की प्रतिमा, ये स्थापना मंगल है। और जो सबसे मंगल से मंगल, सब में उत्कृष्ट अगर कोई मंगल है तो भाव मंगल है। और उन भाव मंगल को ही हमें समझना है। ये तो बाहर के सब निमित्त है, द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि, पर सबसे अगर कोई जरूरी है तो वो भाव मंगल जरूरी है। भाव मंगल जरूरी है, और भाव मंगल नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। सब मुहूर्त खोज के रखा था, उत्तम से उत्तम जल, मिट्टी सब कुछ लाई गई थी। बहुत अच्छा मुहूर्त भी शरद पंडित जी खोज के रखा था, पर सब कुछ धरा का धरा रह गया। क्यों? रामायण नहीं देखी क्या? पद्म पुराण नहीं पढ़ा क्या? वशिष्ठ जैसे गुरु ने मुहूर्त निकाला था, कहां कहां के तीर्थ का जल, मिट्टी सब कुछ इकट्ठा हो गई थी, सब कुछ तैयारी हुई थी, पर एक का भाव ठीक नहीं था, भाव मंगल नहीं था घर में, तो कार्य सब अमंगल हो गया था। इसलिए सब मंगल तो हमने कर लिए है, अब भाव मंगल करके हमें मंगलाचरण को समझना है। समय हो गया है। घड़ी नहीं दिखती क्या? महाराज जी आप ही तो कहते हैं अंदर जाओ, बाहर की घड़ी कहाँ से दिखती? बाहर की नहीं, अंदर की घड़ी दिख जाए तो बाहर की घड़ी देखने की आवश्यकता ही नहीं। समय हो गया है। करेंगे कल मंगल की और चर्चा, मंगलाचरण का भी व्याख्यान, और फिर विहार भी करेंगे। सब चलोगे ना विहार में? बाहर नहीं,
अभ्यंतर जगत। करेंगे चर्चा कि हमारे भाव भावना परिणाम कैसे हो। आज तक जो हम इंद्रियों के राज्य में जीते रहे, अब अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय राज्य तक कैसे पहुंचे, उसको समझने के लिए कल पुनः समय पर कौन कौन नहीं आएगा? आओगे सो पाओगे, सोओगे सो राजीव खोगे। इसलिए पुनः समय पर उन भाव भावनाओं को, ऐसा लगा था क्या चंद्रेश जी की 12 भावनाओं के बारे में ऐसा भी कभी हमने सुनने मिला? नहीं मिला होगा, नहीं मिला होगा। 12 भावना तो संतोष जी पढ़ते आए, सुनाते आए, पर ऐसा भी कभी हम चिंतन कर सकते थे, ऐसा कभी हमने सोचा ही नहीं था। अभी तो बहुत कुछ शुरुआत होनी है, बहुत कुछ हमें समझना है। बहुत कुछ समझने के लिए बहुत कुछ समय लेकर हम पुनः कल समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। दस दस बजने, दस दान पे अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्मा, क्या आप दोगे मेरा साथ? निहाल चंद, क्या आप दोगे मेरा साथ? तो पकड़ लो, तो पकड़ लो आज मेरा हाथ। पर बाह्य जगत पर मारनी होगी लात, तभी पकड़ पाएंगे अभ्यंतर लोक का पाथ। फिर टेक लो अब पंच गुरु को माथ, गर करना है प्राप्त तुम्हें आत्मनाथ। आओ आओ तो फिर करते हैं जिनवाणी में हम अच्छे से बात, और करते हैं अभ्यंतर जगत में सैर हम और आप साथ साथ। हम विहार कर रहे थे अपने अभ्यंतर जगत में। जब तक हम बाह्य जगत को छोड़कर अपने अभ्यंतर जगत को पहचान नहीं पाएंगे, तब तक आत्मनाथ की प्राप्ति नहीं होगी। और उसी आत्मनाथ को प्राप्त करने के लिए जो हम ये जिनवाणी में बात कर रहे हैं, बात यानी स्नान कर रहे हैं, वह जिनवाणी के पाथ में ही हमें डूब जाना है। आज तक यही हमसे भूल होती रही कि मैं बाह्य जगत की तो कीमत करता रहा, बाह्य जगत के कांच के टुकड़ों की तो मैं कीमत करता रहा, पर अपने भीतर जो हीरे जवाहरात रखे हैं उस पर कभी मेरा ध्यान नहीं। विहार करना था, सैर करनी थी, मतलब निहालचंद जी करना क्या था? जो
मेरा उपयोग स्वरूप था, ज्ञान दर्शन गुण था, उन गुणों में ही अपने गुणों को लगाना था, उपयोग का ही उपयोग करना था। आज तक मैंने अपने उपयोग का दूसरे के उपयोग के लिए उपयोग किया। एक शब्द के अनेक अर्थ, शब्दानाम अनेक अर्था, एक शब्द के अनेक अर्थ। आज तक मैं अपने उपयोग का दूसरों के उपयोग के लिए उपयोग करता रहा, पर स्वयं के उपयोग में उसका किंचित भी उपयोग नहीं लगा। हमें वही अपने ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग को स्वयं के उपयोग के लिए, ध्यान के लिए, वृद्धि के लिए उपयोग करना था, प्रयोग करना था। पर आज तक हमने अपने उपयोग को, अपने ज्ञान दर्शन को वकील साहब किस में लगाया? दूसरा क्या कर रहा है इसमें लगाया, दूसरा क्या नहीं कर रहा है इसमें लगाया। जब तक मेरी बाह्य दृष्टि है तब तक मैं अपना स्वयं का कल्याण नहीं कर पाऊंगा। तो क्यों भूलता है, तो क्यों भूलता है? तेरे भीतर भी बहुत बड़ा रत्नाकर है। रत्नाकर जानते हो? रत्नाकर जानते हो प्रबंधक जी? जहां रत्न मिलते हैं ऐसे उस सागर को रत्नाकर कहते हैं। उस रत्नाकर में तो फिर भी लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद, रंगीन, वह पत्थर के टुकड़े जैसे चमकने वाले रत्न हैं। पर तेरे भीतर जहां रत्नों का सागर होता है, रत्न एकत्रित होते हैं, वह पानी वाले, जड़ वाले रत्नाकर को तो हम कई बार देख चुके, पर भीतर के रत्नाकर को देखो, कितने रत्न रखे हैं। आपको जिस अपेक्षा से समझना है उस अपेक्षा से रत्न ही रत्न बने हैं। चाहे ज्ञान दर्शन रूप हो, सुख वीर्य रूप हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के गुणों की व्याख्या हो, भीतर जितने जितने रत्न हैं उतने रत्न बाहर नहीं है। कभी खोज की? कभी खोज की? मां नहीं की। एक छोटे से रत्न का टुकड़ा हमें कहीं मिल जाए, उसकी तो हमें लाखों करोड़ों कीमत अदा करनी पड़ती है, पर भीतर के उपयोग ज्ञान दर्शन रत्नत्रय रूपी रत्न को मैं कितना पहचान पाया। आज तक मैं अपने भीतर के एक भी रत्न को खोज नहीं पाया। जब एक भी रत्न नहीं मिला तो हम अपने आप को रत्नत्रय, रत्नाकर कैसे मान ले? कैसे पहचाने हम अपने अभ्यंतर जगत को, अंदर के विश्व को? इतना इतना बड़ा ये अंदर का जगत है। कौन सा जगत? कहीं अपने शरीर को फाड़ कर बैठ मत जाना, नहीं तो रोज रोज महाराज करें अंतरंग जगत में जाओ, अपने शरीर को फाड़ के अंतर जाने नहीं। चर्म चक्षु से तुम सब बाहर की वस्तु देख सकते हो, अब ज्ञान चक्षु से अपने भीतर के रत्नों को खोजो। चर्म चक्षु भले ही, ये चर्म चक्षु और भीतर का ज्ञान चक्षु, बाहर का चर्म चक्षु भले ही बंद हो पर भीतर का अगर ज्ञान चक्षु खुला है तो मेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला है। और बाहर का अगर चर्म चक्षु खुला है, भीतर का ज्ञान चक्षु बंद है, तो मोक्ष का दरवाजा बंद है। कितनी ही 2 नहीं 4 आंखें लगा लेना, उससे काम नहीं होगा। और भीतर की एक भी खुल गई है तो सब कुछ खुल गया है। पहचान मुझे अपने उस ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग की भाव और भावनाओं को ही करनी थी। सब कुछ पहचान चुके हम, प्रत्येक जीव की परिणति पहचान चुके। कौन मायाचारी से जीता है, कौन मान में जीता है, ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से समझ चुके। पर मां, मैं कैसे जीता हूं? मैं मतलब मैं नहीं, मैं मतलब मैं स्वयं में कैसे जीता हूं? मेरा ध्यान, मेरा उपयोग किसकी तरफ है? मैं आज तक नहीं खोज पाया। कितना अच्छा निहाल चंद जी, आप अभी काव्य पढ़ रहे थे। मंच पे खड़े होकर माइक संभाल लेना बहुत 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 आसान है,
पर स्वयं के भीतर में जो चित्तगत मंच है, ये तो लकड़ी का पाषाण का मंच है, यहाँ तो तुम माइक से दूसरे को सुना सकते हो, पर जो भीतर का चित्त का मंच है उसका संचालन किया संयोजक जी, त्यागी व्रती संयोजक जी। हम दूसरे के मंच का तो संयोजन करते हैं, पर अपने चित्त के, अपने परिणामों के छोटे से मंच का कभी संचालन किया? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। जब तक हम अपने मनगत उन परिणामोंगत छोटे से उन मंच का संचालन नहीं करेंगे, तब तक भीतर के विश्व में प्रवेश संभव नहीं है। क्या है भीतर का विश्व? किसे बार बार मैं कह रहा हूं कि विहार करो, समझो, अन्य कुछ नहीं है, मेरे स्वयं के परिणाम, मेरे स्वयं की ज्ञान की परिणति। किसके लिए प्रयोग किया मैंने अपने ज्ञान का? कभी किसी अच्छे भाव भावनाओं के लिए नहीं किया। ये भी निर्णय हमें यहाँ से करके ही उठना होगा कि बिना भाव भावनाओं के कोई भी वस्तु की प्राप्ति संभव नहीं है। किंचित भी वस्तु की प्राप्ति संभव नहीं है। घर में माँ कोई सामग्री भी आती है क्या? बाजार में कोई नई सामग्री दिखती है, घर में कब आती है? क्या अचानक जाके वस्तु उठा के घर लाते हो? नहीं लाते। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन जब बाजार में वह वस्तु रोज रोज आपके आंखों में झलकती है, फिर आप कभी अपने पर्स को, अपने जेब को टटोलते हो कि हाँ, क्या ये मेरे बजट में है? ये 8-10 दिन जो हमने उस वस्तु को प्राप्त करने के भाव भाए थे, भावनाएं भाई थी, उन भाव भावनाओं से हमने उस वस्तु को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया।